हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है एम्स बठिंडा नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2019 का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनका पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स है। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसको कौन सी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट है एड्रेनालिन है, सेकंड है प्रोप्रानोलोल है, थर्ड है एनालप्रिल है और फोर्थ है डिजोक्सिन है। तो देखिए एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी ड्रग्स है। दो ड्रग ऑफ चॉइस है, एड्रेनालिन है, आंसर इज ए है इसका। ठीक है, देखिए डिजोक्सिन है, ये हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर। देखिए कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में, वो किस में कंसिडर की जाती है। नॉर्मल फाइंडिंग है, या फिर सर्जिकल इम्फाइसीमा है, या फिर एयर लीकेज इन सिस्टम है, या फिर चेस्ट ड्रेन इज आउट हो गया है। देखिए ये कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में, तो उसको नॉर्मल फाइंडिंग बोलेंगे, या फिर सर्जिकल इम्फाइसीमा होगा, या फिर उसमें से एयर लीक हो रही है। ठीक है, या फिर चेस्ट ड्रेनेज इज आउट है। आंसर इसका एयर लीकेज इन सिस्टम से क्या हो रही है, एयर लीकेज हो रही है अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है ना वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है, देखिए एक होता है इसका कलेक्शन चेंबर। वाटर सील जो सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन चेंबर होता है, एक वाटर सील चेंबर होता है, एक होता है सक्शन कंट्रोल चेंबर होता है। तो देखिए कलेक्शन चेंबर कौन कौन से होते हैं। इट इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द पेशेंट एंड हियर ड्रेनेज कलेक्टेड। जो ड्रेनेज कलेक्टेड है और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू द पेशेंट से, और जो ड्रेनेज कलेक्ट है उससे होता है। ठीक है, कलेक्शन चेंबर। द फर्स्ट चेंबर अलो करता है, इसके अंदर कितने ये चेंबर हो गए, डायरेक्ट कनेक्ट होता है इनका। ठीक है, और ये क्या, द फर्स्ट चेंबर क्या करता है, अलो करता है फ्लूइड को दैट इज ड्रेनेड फ्रॉम द चेस्ट टू बी कलेक्टेड। जो चेस्ट से जो ड्रेनेज आ रहा है उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है। जो पहला वाला चेंबर होता है वो उसका ये काम है। देखिए नोटिफाई द डॉक्टर इफ ड्रेनेज मोर देन द 70 to 100 ml पर हावर और इफ ड्रेनेज बिकम द सडनली ब्राइट रेड। देखिए हम डॉक्टर को कब नोटिफाई करते हैं, या तो ड्रेनेज वो 70 to 100 ml आ रहा है पर हावर से ज़्यादा आ रहा है, या फिर ड्रेनेज है अचानक से बिकम सडनली ब्राइट रेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट रेड आ रहा है, तब उस क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए वाटर सील चैम्बर का में क्या देखते हैं, ये थी कलेक्शन चैम्बर की बात। ठीक है, कलेक्शन चैम्बर डायरेक्ट क्या होता है, पेशेंट से कनेक्टेड होता है और ड्रेनेज सिस्टम से होता है। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम होता है डायरेक्ट। इसके अंदर क्या चैम्बर अलो करता है फ्लूइड को दैट इज ड्रेनेड फ्रॉम द चेस्ट से जो ड्रेनेज आ रहा है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, और एक होता है 70 से 100 ml पर हावर से अगर ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, या फिर सडनली ब्राइट रेड कलर आ रहा है तो क्या करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। अब देखिए वाटर सील चैम्बर क्या कहता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द एटमोस्फियर एयर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्लूरल स्पेस। जो वाटर सील चैम्बर होता है ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट की एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको क्या करता है, प्लूरल स्पेस में आने से रोकता है। ठीक है, वाटर सील चैम्बर। फ्लूइड लेवल फ्लक्चुएट्स विथ रेस्पिरेशन एंटिल लंग्स आर फुली एक्सपेंड। जब तक लंग्स है वो फुली एक्सपेंड नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक क्या होता है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन, फ्लूइड के अंदर जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है विथ रेस्पिरेशन के साथ में। ठीक है, रेस्पिरेशन जैसे करते हैं ना तो उस टाइम क्या होता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, वो नॉर्मल कंडीशन है। फ्लक्चुएशन इन वाटर सेल चैम्बर स्टॉप्ड। ये जो वाटर का रेस्पिरेशन के साथ में जो वाटर का ऊपर नीचे होता है, मतलब उसका फ्लक्चुएशन होता है, वो कब मतलब स्टॉप हो जाता है, कौन सी कंडीशन में, या तो ट्यूब है वो ओवरस्ट्रक्ट हो गई हो, या फिर इफ एनी डिपेंड लूप एग्जिस्ट और रिजोल्व, या तो कोई लूप बन गया हो या फिर वो रिजोल्व हो गया हो। ठीक है, तब भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है इनका फ्लक्चुएशन। ये कंडीशन जो है रिजोल्व हो गई हो तब। इफ द सक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर सक्शन है प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा हो। इफ द लंग्स हैव री एक्सपेंडेड, या फिर लंग्स वो री एक्सपेंड हो गई हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस और एक्सेसिव बबलिंग में इंडिकेट द एयर लीकेज और अबनॉर्मल फाइंडिंग है ये। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस और एक्सेसिव बबलिंग होगी, वो क्या इंडिकेट करेगी, ये एयर लीक को इंडिकेट करती है कि भाई कहीं से एयर है वो निकल रही है, एयर निकल रही है। ठीक है, कंटिन्यूस और एक्सेसिव बबलिंग में इंडिकेट द एयर लीकेज। जो कंटिन्यूस और एक्सेसिव जो बबलिंग हो रही है वो एयर लीकेज को इंडिकेट करती हो रही है, एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, शुड बी रिपोर्ट टू द ड्यूटी डॉक्टर इमीडिएट। तो डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर वाटर सील चैम्बर के अंदर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है वो क्या एयर लीक को इंडिकेट कर रही है, और अपन को क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दिस चैम्बर
should be filled up to 2 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर लेवल व्हेन बीइंग सेटअप फॉर यूज द सिस्टम। इस सिस्टम को अपन ने सेटअप किया मतलब यूज़ करना है, तो इसमें क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर तक चैम्बर को वाटर से फिल्ड किया जाता है, ठीक है। वाटर ऑसिलेट और मोमेंट मूव अप एज द क्लाइंट इनहेल एंड मूव डाउन व्हेन द क्लाइंट एक्सहेल। देखिए जैसे पर्सन है वो इंस्पायरेशन करता है, पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा तब तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जब वो एक्सपायरेशन करेगा तब वो क्या गया, वाटर का लेवल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ये टॉपिक बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट बबलिंग में इंडिकेट द सक्शन लेवल इज मेंटेन्ड और नॉर्मल फाइंडिंग। देखिए वाटर सील चैम्बर के अंदर अगर इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। वो इंडिकेट करती है कि जो सक्शन है वो मेंटेन्ड है और नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। जबकि कंटिन्यूस हो रही है बबलिंग और एक्सेसिव हो रही है तो क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये है वाटर सील चैम्बर की बात, ठीक है। उसके बाद में आता है सक्शन कंट्रोल चैम्बर। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इट प्रोवाइड द सक्शन विच कैन बी कंट्रोल टू प्रोवाइड द नेगेटिव प्रेशर टू द चेस्ट। देखिए ये प्रोवाइड करता है सक्शन विच कैन बी द कंट्रोल टू प्रोवाइड द नेगेटिव प्रेशर टू द चेस्ट। चेस्ट में क्या है, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। दिस चैम्बर इज फिल्ड विथ वेरियस लेवल ऑफ द वाटर यूजुअली 20 सेंटीमीटर लेवल टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ द सक्शन। इसको क्या किया जाता है, इस चैम्बर को फिल्ड किया जाता है वाटर से यूजुअली 20 सेंटीमीटर लेवल तक। इसमें क्या था 2 सेंटीमीटर, वाटर सील चैम्बर में क्या था 2 सेंटीमीटर, जबकि सक्शन वाले में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि डिजायर्ड लेवल तक अपन सक्शन कर सकें। विदाउट द कंट्रोल ऑफ द सक्शन मे रिजल्ट लंग्स टिश्यू could be sucked into the chest tube। देखिए विदाउट द कंट्रोल ऑफ द सक्शन में रिजल्ट लंग्स टिश्यू could be sucked into the chest tube। अगर मतलब ये कंडीशन मेंटेन नहीं होती है तो क्या कंट्रोल नहीं होता है वाटर विदाउट द कंट्रोल सक्शन, अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो क्या करता है, सक्शन करने की वजह से क्या लंग्स के टिश्यूज वगैरह भी सक हो जाते हैं तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं लंग्स को, ठीक है। स्टडी और कॉन्स्टेंट बबलिंग में इंडिकेट द सक्शन लेवल इज मेंटेन और नॉर्मल फाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस बबलिंग होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। देखिए वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग होना अच्छी बात है, लेकिन सक्शन कंट्रोल चैम्बर में कंटिन्यूस बबलिंग होना अच्छी बात है, ठीक है। विग्रस बबलिंग इन सक्शन चैम्बर इंडिकेट द अबनॉर्मल। लेकिन विग्रस जो बबलिंग हो रही है इसके अंदर स्टेडी और कॉन्स्टेंट बबलिंग तो ठीक है, इंडिकेट करती है नॉर्मल लेवल को कि भाई सक्शन है वो मेंटेन है, लेकिन विग्रस बबलिंग इन सक्शन चैम्बर इंडिकेट द अबनॉर्मल फाइंडिंग एंड शुड बी इन्फॉर्म टू द ड्यूटी डॉक्टर, ठीक है। विग्रस बबलिंग के लिए क्या करेंगे, ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन से इंफॉर्मेशन। द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर। देखिए द नर्स इज टीचिंग कर रही है टू ए क्लाइंट विद साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन चल रही है आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में अबाउट की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन। द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर, किसके लिए बोलेंगी, साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए अलर्ट है, या फिर हाइपोटेंशन के लिए है, या फिर जीआई डिस्टर्बेंस के लिए, या फिर हेयर लॉस के लिए। आंसर इज डी है, हेयर लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विथ पर्नीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट ए नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी द ट्रीटेड विथ। पर्नीशियस एनीमिया है तो उसमें प्लानिंग केयर में क्या फॉर द क्लाइंट के लिए क्या करेगी, एंटिसिपेट करेगी नर्स की भाई उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना, क्या देना है, ठीक है। थायमीन है, आयरन है, विटामिन B12 है, तो फोलिक एसिड है। तो देखिए आंसर इज सी है, विटामिन B12 है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 21-year-old woman is being treated for the injuries sustained in an automobile accident. The patient has central venous pressure line in place. The nurse recognized that CVP measurement reflect cardiac output, pressure in the left ventricle, pressure in the right ventricle, या फिर pressure in the pulmonary artery। तो आंसर इज सी, pressure in the right ventricle, ठीक है। तो CVP में क्या देखते हैं, pressure in the right ventricle देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूं, मतलब कई फ्रेंड्स वो मतलब कमेंट करते हैं कि ये कौन सी बुक है। देखिए ये कोई बुक नहीं है, ठीक है। ये तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ये मैंने स्टेपल कर रखे हैं, मतलब निकलवा रखे हैं, ठीक है। तो ये कोई बुक नहीं है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायरॉइडेक्टमी। द नर्स मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड।
पोस्ट ऑपरेटिवली विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द डैमेज टू द पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए द क्लाइंट है अंडरगोन है थायराइडेक्टोमी, उसके मतलब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया है। द नर्स मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द डैमेज पैराथायराइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट द डैमेज टू द पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड हट गई है तो मान लीजिए पैराथायराइड ग्लैंड भी हटी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो देखिए तो क्या है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस होगा, टिंगलिंग अराउंड द माउथ होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, नेक पेन होगा। तो टिंगलिंग अराउंड द माउथ होगा, आंसर इज बी है। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड मेंटेन करती है सीरम कैल्शियम लेवल। इफ दिस ग्लैंड डैमेज होगी ड्यूरिंग द सर्जरी देन डिप्लेशन इन द सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विल बी अकर्ड एंड टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है अराउंड द माउथ। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड अगर रिमूव होगी तो पैराथार्मोन का सिक्रेशन भी कम होगा। पैराथार्मोन का काम ही क्या, पैराथायराइड ग्लैंड होगी तो पैराथायराइड हार्मोन ये क्या करता है, अपना कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो कैल्शियम अगर इसको डैमेज हो गया तो कैल्शियम लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हाइपोकैल्शियमिया में क्या देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। आंसर होएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक ए क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एस्प्रिन। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक हुआ है, उसको एस्प्रिन मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की गई है। 100 mg है, बाई माउथ डेली है। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट दिस मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू, किस लिए दी है ये एस्प्रिन। ठीक है, तो कंट्रोल करती है हेडेक को, या फिर एनहांस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, प्रिवेंट करती है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग को, या फिर डिक्रीज करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो देखिए एस्प्रिन क्या करती है, डिक्रीज करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। आंसर इज डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A 70-year-old client is confined to her bed due to advanced Parkinson's disease. ठीक है, Parkinson's disease है। Which nursing diagnosis take the highest priority for the client with Parkinson's crisis है। पार्किंसंस डिजीज में पार्किंसंस क्राइसिस और का तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन को। इनइफेक्टिव एरिया क्लियरेंस हो गया, इनइफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन हो गया, रिस्क ऑफ इंजरी हो गया। तो आंसर इज डी, रिस्क ऑफ इंजरी हो गया। देखिए पार्किंसंस डिजीज किसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है, डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसंस डिजीज है वो देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डोपामिन होता है, ऐसा क्वेश्चन है, डोपामिन कहाँ बनता है, तो ये डोपामिन का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, डोपामिन का प्रोडक्शन मिड ब्रेन में होता है, और डोपामिन के जो प्रोडक्शन मिड ब्रेन में हो गया, और जो पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके जो डोपामिन के जो रिसेप्टर साइट है वो कहाँ पे होती है, तो वो बेसल गैंग्लिया में होती है। ठीक है, आंसर इज डी है इसका, रिस्क फैक्टर, रिस्क ऑफ इंजरी देखने को मिलता है पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड इज अंडरगोन मैकेनिकल वेंटिलेशन। ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है और अंडर है मैकेनिकल वेंटिलेशन के। द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन, ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाई सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फ्रिक्वेंटली, using a cuffed tracheostomy tube, using a minimal leak technique and keeping cuff pressure less than 25 cm of H2O। ठीक है, कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लग्ड। तो देखिए आंसर जाएगा सी, कॉम्प्लिकेशन से बच, ट्रेकियल डेविएशन, प्रिवेंट द ट्रेकियल डेविएशन का मतलब होता है ट्रेकिया का डेविएट होना, मतलब डेविएशन से बचाने के लिए प्रेशर सही से यूज़ करना होता है। ठीक है, लेस देन 25 सेंटीमीटर H2O कम यूज़ करना होता है, ताकि अगर इससे ज़्यादा हो गया, अगर इससे ज़्यादा अगर प्रेशर मान लीजिए यूज़ कर लिया तो क्या होता है, ट्रेकिया का डेविएशन हो सकता है, ट्रेकिया वो डेविएट हो सकता है। ठीक है, तो यूजिंग द मिनिमम लीक टेक्निक एंड कीपिंग द प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चंस थे जो MS बठिंडा नर्सिंग ऑफिसर का सोल्व पेपर है 2019 का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।